हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन सेज आईक्यू। दिस इज राहुल। तो गाइज, आप सभी को पता है यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो प्लीज इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िए। मैं यहाँ प्रॉपर आपको बताता हूँ। अगर मैं इसको 3 सेक्शन में डिवाइड करता हूँ, पहला है श्रीनिवास जी का जो पूछा जाता है, श्रीनिवास। दूसरा है भातखंडे जी और तीसरा है हमारा पाश्चात्य। गाइज, यहाँ पर एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट लिखता हूँ, ये नोट कर लीजिए। श्रीनिवास जी का जो ग्रंथ था वो था राग तत्व विबोध और सोमनाथ जी का था राग विबोध। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, हो सकता है एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो राग विबोध और राग तत्व विबोध दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, ऑप्शन में आएगा तो आपसे गलती हो सकती है, तो बिल्कुल ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। यहां पर मैं स्वर लिख देता हूं। सा, ये हमारा मध्य सा है। सा, ये हमारा तार सा है। फिर सा, ये हमारा अति तार सा है। उसके बाद मध्यम है। उसके बाद पंचम है। फिर गांधार है। उसके बाद ऋषभ है, धैवत है और निषाद है। तो श्रीनिवास जी ने जो मध्य सा की आंदोलन संख्या बताई है वो कितनी बताई है? 240। भातखंडे जी ने भी 240 बताई है और पाश्चात्य में भी 240 है। तारसा इसका 2 गुना हो जाएगा, 480। भातखंडे जी ने भी 480 और पाश्चात्य भी 480 है। अति तारसा इसका 2 गुना हो जाएगा, 960, 960 एंड 960, तीनों का सेम है। मध्यम की आंदोलन संख्या श्रीनिवास जी ने 320 बताई है। भातखंडे जी ने भी 320 बताई है और पाश्चात्य भी 320 है। पंचम की भी आंदोलन संख्या 360 बताई है, इनका भी 360 है, पाश्चात्य भी 360 है। गांधार की आंदोलन संख्या श्रीनिवास जी ने 288 बताई है। भातखंडे जी ने 301 17/3 बताई है। पाश्चात्य में ये 300 है। ऋषभ की आंदोलन संख्या श्रीनिवास जी ने 270 बताई है। भातखंडे जी ने भी 270 बताई है और पाश्चात्य में भी 270 है। धैवत की आंदोलन संख्या श्रीनिवास जी ने 405 बताई है। भातखंडे जी ने भी 405 बताई है। पाश्चात्य में आपका 400 है। निषाद की आंदोलन संख्या श्रीनिवास जी ने 432 बताई है। यहीं भातखंडे जी ने निषाद की आंदोलन संख्या 452 4/43 बताई है। पाश्चात्य में ये 450 है। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, लोचन, हृदय नारायण देव, श्रीनिवास, अहोबल, इनका जो शुद्ध मेल था वो आज के काफी थाट की तरह था। इसलिए यहाँ पर जो ग है और ये जो नी है, ठीक है, इनमें स्लाइट आपको डिफरेंस मिलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, हो सकता है ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। गाइज, यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, मध्यकाल में स्वरों की आंदोलन संख्या क्या थी? तो मध्यकाल किसका है? श्रीनिवास जी उसमें आएंगे, अहोबल जी आएंगे, लोचन जी आएंगे, हृदय नारायण देव जी आएंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आधुनिक में भातखंडे जी आ जाएंगे। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो हमें ध्यान में नहीं रहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वीणा के तार पर श्रीनिवास द्वारा शुद्ध स्वरों की स्थापना। यहाँ पे मैं स्वर लिख देता हूँ, यहाँ पर स्वरों की स्थापना। गाइज, ये 36 इंच के तार पर है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। पहला हमारा स्वर है मध्य सा, दूसरा स्वर है हमारा कोमल रे, फिर है शुद्ध रे, शुद्ध गा, तीव्र गा, शुद्ध मा, तीव्र मा, पंचम कोमल धैवत, शुद्ध धैवत। मध्य सा जैसा कि सभी को पता है 32 इंच पर ही होगा, क्योंकि 32 इंच पर ही स्थापना हो रही है। कोमल रे हमारा 33 1/3 इंच पर, शुद्ध रे 32 इंच पर, शुद्ध गा 30 इंच पर, तीव्र गा 28 2/3 पर, शुद्ध मध्यम 27 पर, तीव्र मा 25 1/9 पर, पंचम हमारा 24 पर है। गाइज, ये पूरा मैथमेटिक्स है। ठीक है, अहोबल जी ने सबसे पहले वीणा के तार पर मैथमेटिकली स्थापना की थी स्वरों की। ठीक है, गणित का प्रयोग किया था। तो ये पूरा मैथमेटिक्स है। ये मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको प्रॉपर समझाऊंगा। अगर यहाँ मैं इसको बनाता हूँ तो आप एग्जाम में बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, कोमल धैवत है हमारा 22 2/9 पर, शुद्ध धैवत है हमारा 22 1/3 पर। गाइज, यहीं पर अगर हम 30 इंच ना लेकर 90 सेंटीमीटर का अगर तार लेते हैं तो कैसे स्वर आएंगे, इसको देखिए। मध्य सा हमारा 90 पर ही आ जाएगा, क्योंकि हमारा पूरा सप्तक 90 पर ही स्थापित होना है। 90 सेंटीमीटर पर कोमल रे हमारा आएगा 83 1/3 सेंटीमीटर पर, शुद्ध रे हमारा आएगा 80 सेंटीमीटर पर, शुद्ध गा हमारा आएगा 75 सेंटीमीटर पर। गाइज, हमारा तीव्र गा जो आएगा वो 71 2/3
3 पर आएगा। शुद्ध म हमारा 67 1/2 पर आएगा। तीव्र म हमारा 62 पर आएगा। पंचम हमारा 60 पर आएगा। कोमल दैवत हमारा 55 5/9 पर आएगा। शुद्ध दैवत हमारा 53 1/3 पर आएगा। ये 90 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। हो सकता है 36 ना बोल के 90 सेंटीमीटर पूछ ले, तो आप दोनों ये याद कर डालिए, ठीक है। यहां पर लिखते हैं शुद्ध निषाद, नेक्स्ट है हमारा तीव्र निषाद, नेक्स्ट है हमारा तार षडज, उसके बाद आता है हमारा अतितार षडज। तो 90 सेंटीमीटर पर शुद्ध निषाद हमारा आएगा 50 पर, तीव्र निषाद आएगा 47 7/9 पर, तार षडज हमारा आएगा 45 सेंटीमीटर पर, अति तार षडज आएगा हमारा 22.5 सेंटीमीटर पर। ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए गाइज। यहीं पर अगर हम 36 इंच पर स्वरों को स्थापित करते हैं तो शुद्ध निषाद जो है हमारा 20 इंच पर होगा, तीव्र निषाद हमारा 19 1/9 पर होगा, तार षडज हमारा 18 पर होगा, अति तार हमारा 9 पर होगा, जैसा कि पीछे मैंने बताया है। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएंगे। गाइज आप सभी को पता है ये क्विक रिवीजन सीरीज है। अगर आपको लगता है किसी टॉपिक में डाउट है आपको, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज राहुल सिंह।